सर हमारे बीच मैडम जसविंदर कौर सोनिया जी पटियाला से आए हैं। ये भी जैसे हम सेवा कर रहे हैं ये भी वैसे ही करते हैं। तो आप, मेरे को ज़्यादा इतना पता नहीं है, अभी इंट्रोडक्टरी ये खुद ही बता देंगे। तो प्लीज़ कम ऑन दी माइक मैम। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। आप सुबह सभी को माइंड हैप्पीनेस के ऊपर एंड स्पेशल योग के ऊपर बता रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज आप सबके बीच में कहते हैं कि जब हम मॉर्निंग में पॉजिटिव लोगों के बीच में बैठते हैं तो हमारे में पॉजिटिविटी आती है। यस, और अच्छी बात है कि आप सुबह सुबह अपने लिए टाइम निकाल रहे हो। तो मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम जसविंदर कौर है और मुझे 11 ईयर्स हो चुकी हैं एज अ वेलनेस कोच। मैं लोगों को डाइट के बारे में नॉलेज देती हूँ। आज आपको डाइट के बारे में नॉलेज देने के लिए आई हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हो, गुड है, सुबह सुबह अपने लिए टाइम निकाल रहे हो। लेकिन आज मेरा जो टॉपिक है वो है हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। क्या आप डाइट के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं? कितने लोग नॉलेज लेना चाहते हैं? हैंड रेज करेंगे। यस, वेरी गुड, ग्रेट। तो अभी मैं थोड़ी सी आपको नॉलेज दूंगी, वो भी डाइट के रिलेटेड, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम लोग हैं। मैं अभी चेक कर रही थी, आप अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो, अच्छे से बॉडी में आपके स्टेमिना है और सबसे बेस्ट है आपका माइंड के ऊपर आप काम कर रहे हो। क्योंकि आप सुबह अगर आप ये जो मेडिटेशन चल रही है, हर एक इंसान सुबह से लेकर रात तक दौड़ रहा है और उसके पास टाइम नहीं है। और इस हॉल के बाहर बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन उनको नहीं पता अंदर एक योग हो रहा है जहाँ पे सबसे अच्छा उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। यस, आज मैं आपको थोड़ी सी डाइट के बारे में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए 4 to 5 हैबिट्स के बारे में बताना चाहूँगी कि हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं खाने पीने की, अगर हम लाइफ में कुछ चेंजेस ला दें तो उसमें ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी बॉडी की जो ठीक हो जाएंगी। और उसके लिए आपको मैं 5 हैबिट्स के बारे में बताऊंगी, गुड हैबिट्स। यस, और लेकिन आप थोड़ी सी स्माइल रखिए क्योंकि स्माइल एक थेरेपी है। यस, और आज से 11 इयर्स पहले मैं भी काफ़ी ओवरवेट थी। मुझे मैंने पहले खुद के ऊपर काम करा। नाउ आई एम 48 ईयर ओल्ड, मेरी एज 48 है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आज फिटनेस के लिए ही काम कर रही हूँ और मुझे पता चल चुका है कि मुझे क्या खाना और क्या नहीं खाना। और ये हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं। फर्स्ट हैबिट आती है हमारे में, वो होती है हमारी वाटर इनटेक करने की, यानी कि पानी पीने की। हमारे में से मैक्सिमम लोग हैं, अगर हम किसी से पूछें कि आप वाटर इनटेक कितना करते हो, तो कोई बोलेगा 3 लीटर लेना चाहिए, कोई बोलेगा 1 लीटर, कोई बोलेगा 2 लीटर। तो किसी को भी नहीं पता कि हमें पानी कितनी मात्रा में लेना होता है। यस, तो आज मैं आपको सबसे पहले जो एक ज़रूरी सी चीज़ है जो हमारे घर पे है और फ्री मिलती है। यस, किसके घर पे आरओ वाटर लगा हुआ है? हैंड रेज करेंगे, मुझे ऐसे समझ में आता जाएगा। यस, ये रख लीजिए। कितने लोगों को आरओ वाटर लेते हैं आप सभी? घर पे ही मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, आलसी हो गए, पानी पीने के आलसी। यानी कि हर एक इंसान को पता है कि हमारी बॉडी में 70% वाटर रिटेंशन है और हमें पानी की बॉडी को सफाई करने के लिए, क्लीनिंग के लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो 20 kg वेट इज इक्वल टू 1 लीटर वाटर रिक्वायरमेंट होता है हम सभी को। तो अगर आपका वजन 40 किलो है तो हमें जो वाटर इनटेक करना है वो करना होता है 2 लीटर एंड 60 kg इज इक्वल टू 3 लीटर। आप थोड़ा सा यस हाँ नो करोगे, मुझे पता चलता जाएगा। यस, 80 kg इज इक्वल टू यस 4 लीटर एंड 100 kg इज इक्वल टू 5 नहीं 4। ओके, यानी कि अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको 3 लीटर वाटर इनटेक करना होता है, और अगर आपका वेट 80 kg है तो आपको 4 लीटर तक वाटर इनटेक करना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर आपको समर में लेना होता है वाटर, तो हम क्या करते हैं, वाटर इनटेक करते हैं। लेकिन जैसे विंटर्स आती हैं हम पानी पीना बंद कर देते हैं। और अगर आपको कोई पानी दे दे तो में ऐसा होता है कि जैसे ही आप उठते हो ऐसे आपको प्यास लगी होती है, नो डाउट, लेकिन आप खुद पानी लेने नहीं जाते। यस, तो एक फर्स्ट हैबिट है
क्योंकि अगर मैं बोलूँगी कितने एरिया को क्लीन करने के लिए इतनी बकेट्स में पानी चाहिए, ऐसे ही हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए वेट के अकॉर्डिंग हमें वाटर इनटेक करना पड़ता है। तो सेम आपको भी इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमें आज से अपनी बॉडी के वेट के हिसाब से वाटर इनटेक करना है। तो कितने लोग एग्री करते हैं और आज से अपनी वन हैबिट को चेंज करेंगे? प्यास लगी है कि नहीं लगी, एक वन बोतल ले लीजिए, 12-13 ग्लास भर के रख दीजिए, पता चलेगा कितना पानी पी लिया। जब तक आप वाटर इनटेक करोगे, आप देखना 1 वीक में आपने सिर्फ पानी पीने से ही आपकी बॉडी इतनी लाइट फील करेगी, और वो भी आपके घर पे है। तो आज से पानी पीने की आलस बंद। तो अगर आप इसके में एग्री करोगे तभी मैं सेकंड हैबिट को बताऊंगी। कितने लोग एग्री करते हैं कि आज से अगर आप इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आज से पानी भी अच्छे से पिएंगे। आलस नहीं करनी कि मुझे कोई पानी ला के दे देगा तो मैंने पानी पीना है। यस, तो वाटर इनटेक बनाएंगे हम सभी। ओके, यस। तो सेकंड हैबिट होती है हमारी बॉडी में, क्या होती है कि हम यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं, हमें पानी का तो नहीं पता कि हमने कितना इनटेक करना है, और खाने के बारे में ना हमें कैलोरीज काउंटिंग होती है। हम टेस्ट के हिसाब से खा लेते हैं। अगर आज सब्जी ज़्यादा अच्छी बनी है तो एक चपाती एक्स्ट्रा खा लेंगे। और हर एक इंसान चाहता है कि वो फिट हो जाए, और हर एक इंसान चाहता है कि उसको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। सब कुछ हमारे किचन में ही होता है। सबसे ज़्यादा वेट बढ़ाने का कारण, मैं ये नहीं बोलूँगी कि दूध वाली चाय अच्छी नहीं है, बट मैं ये चीज़ बोलूँगी दूध बनाने वाली चाय का तरीका गलत है। यस, अगर आप मिल्क टी हम लेते हैं तो आपको पता है जो मिल्क टी है वो ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में लेके आए थे, यानी कि अंग्रेज लोग लेके आए थे। यस, पता है आप सभी को। और जब वो आई थी तो यहाँ पे ब्लैक टी आई थी, ना कि मिल्क टी लेके आए थे। वो मिल्क टी इंडियन ने बनाई है, वो ब्लैक टी लेके आए थे एनर्जी के लिए। हम इंडियंस ने उसमें टेस्ट अच्छा करने के लिए मीठा डाल दिया, फिर उसके बाद उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगी तो हमने उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया, फिर उसके बाद क्या किया, पानी निकाल दिया, और क्या बन गई, दूध बत्ती। सही है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, चायपत्ती और जब मिल्क आपस में बॉयल होगा तो वो प्रॉब्लम करता और आपका वेट बढ़ाएगा। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, अगर आपको पता है, आपने पुराने टाइम पे देखा होगा कि एक ट्रे आती होती थी और उसमें ब्लैक टी, और पूछते होते थे कितनी शुगर लोगे, कितनी मिल्क लोगे, ऐसा होता था। चाय बनाने का तरीका वही है, लेकिन जिन लोगों ने आज चाय का, और हम तो इंडियन लोग, हमने तो बीच में अदरक डाली, फिर बीच में इलायची, तो जितने टेस्ट इंडियन लोग बढ़ सकते हैं ना वो बढ़ते हैं। स्पेशल नॉर्थ इंडियन लोग, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टेस्ट खाना पसंद है। कितने घरों में टेस्टी खाना बनता है। नॉर्थ इंडियन है, अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाए अच्छा नहीं लगेगा आपको खाना। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग खाना खाने से मोटे नहीं होते, खाना देखने से ही हो जाते हैं। यस, उनको सूंघ के और उनकी स्मेल लेके और लोग सोचते हैं कि आज तो दिल कर रहा है एक रोटी और खाने का, तो आज किसी को नहीं पता क्या खाना है क्या नहीं खाना। हमें पता ही नहीं है कि मॉर्निंग में एक दिन में हमें 40% प्रोटीन की ज़रूरत होती है, 30% फैट की ज़रूरत होती है, एंड 30% कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम इम्बैलेंस खाना खा रहे हैं। हम राजमा के साथ चावल खा रहे हैं, दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। यस, कड़ी के साथ चावल खा रहे हैं, दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। नहीं है बीच में कोई, कहाँ चला गया बीच में प्रोटीन। तो हम क्या कर रहे हैं, इम्बैलेंस खाना खा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो अगर आपको आज के बाद खाना है तो हर सब कोशिश करिए अपने खाने में वेजिटेबल्स को ऐड करिए, चपाती को कम करिए, चपाती खाना कम करके वेजिटेबल्स खाना बढ़ाइए। यस, तो कौन आज से ये थोड़ी सी कोशिश करेगा, अगर आप 3 चपाती लेते हो 2 चपाती कर दीजिए, और अगर 1 बाउल लेते हो वेजिटेबल्स का तो 2 बाउल्स ले लीजिए। यस, क्योंकि पेट को तो फुलफिल करना ही है हम। अब एक थर्ड हैबिट है, मैक्सिमम लोगों के घर पे मैंने देखा है कि वजन बढ़ने का कारण, आज मैं आपको बताऊं वजन क्यों बढ़ता है। मैं आज आपको वजन कम करना नहीं बताने आई, कैसे बढ़ता है वो बताने आई हूँ। कितने लोग जानना चाहते हैं वजन कैसे बढ़ता है? क्योंकि काफी लोग कहते हैं हम तो पानी पीते हैं, पता नहीं वजन क्यों बढ़ जाता है। अच्छा, कितने लोगों का हवा के साथ वजन बढ़ता है? अच्छा, एक कितने लोगों का पानी के साथ वजन बढ़ता है? सर, आपका हवा पानी से क्यों नहीं बढ़ता? तो यानी कि हवा पानी से वजन नहीं बढ़ता। वजन बढ़ने के कुछ छोटे छोटे हैबिट्स हैं जो आज मैं आपको बताऊंगी।
वजन बढ़ने का मैक्सिमम कारण है। आपको पता है फीमेल्स का वजन जल्दी क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वो किचन में रहती है और एक कटोरी सब्जी तो वो पहले ही टेस्ट कर लेती है। अच्छा, सभी नहीं करती, कोई कोई करती तो होंगी। अच्छा, आप नहीं करते, आपके पड़ोसन करती होगी। हाँ, आप नहीं करते, आई नो। यस, आप तो नहीं करते, टेस्ट तो नहीं करते। ओके, ठीक है। तो मैं जो भी बोलूँगी आपके पड़ोसनों के लिए बोलूँ, आपके घर वाले, ठीक है? आपके लिए नहीं बोलूँगी। आपने, मुझे पता है आप नहीं टेस्ट करती। तो मैक्सिमम टेस्ट क्या होता है कि जो हम बच्चा कुच्चा घर का खाना, जो आपको पता है कि हमारे लिखा हुआ है कि जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। यस, तो ये कहावत जो भी सच्चाई है कि पहले तो जितना खाना है उतना लो, सही है। लेकिन ये गलत है कि एक हस्बैंड खाना खा रहा है, वाइफ खाना खा रही है और उसकी प्लेट में आधी चपाती बची और हस्बैंड ने उस प्लेट को वाइफ की तरफ पे धकेल के बोला और वाइफ ने क्या किया, वो कहाँ फेंकना चाहिए था? पशुओं को, बाहर भी तो है कोई। लेकिन वो क्या करते हैं, उनको पता है ये कौन खाएगा। अच्छा, आपके लिए नहीं बोल रही, आपके पड़ोसन, ठीक है? तो वो क्या करते हैं हस्बैंड, मैक्सिमम मैंने देखा है, हमारे घरों में भी होता है कि वो रोटी की प्लेट बची है, इकट्ठे खा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने और नहीं खानी, तो वाइफ कह रही है जूठा क्यों छोड़ना, मुझे दे दो। या फिर वाइफ ने छोड़ दिया, हस्बैंड कह रहे चलो मेरे में भी है जगह तो आधी रोटी मैं खा सकता हूँ, बाहर गाय को डालने कौन जाएगा, हम हैं, खा लेंगे। यस, तो मैक्सिमम वजन बढ़ने का कारण है कि जब आपको जितनी भूख है उससे कम खाइए। हम डस्टबिन नहीं है कि बच्चा कुचा खा लें। यस, आपको पता है कि वजन बढ़ने का मैक्सिमम कारण ही यही है कि लोग बचा हुआ खाते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी ऐसा ही करते हैं कि वो बचा हुआ लेके कहाँ पे आते हैं, दादी के पास और मम्मा के पास, और क्या बोलते हैं, पर मम्मा क्या करती है उस रोटी का, अच्छा खा लेती है। आप तो नहीं खाते, बोलो नहीं। अच्छा, नहीं खाते, अच्छा खाते हैं। अच्छा, ये सही बोले, कुछ कुछ सच्चाई बोल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चा कुछ खा रहे हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। आपसे एक और चीज पूछती हूँ, आपके घर पे कई बार गेस्ट आते हैं, यस, और आप उनके लिए, आपने 2 कप चाय बनाई और आपके गेस्ट के लिए भी 2 कप बनाई। आपने भी चाय पी ली, आपके हस्बैंड ने भी चाय पी ली, और वो 2 कप चाय थी। एक गेस्ट ने बोल दिया कि मेरे को डॉक्टर ने मना करा हुआ है, मैंने नहीं पीनी। तो आप 1 कप चाय का क्या करते हो जो बच जाती है? वो भी पीते हैं। आपने तो अपनी पी ली थी। समझ में आ रहा है किसको पता चल रहा है वजन क्यों बढ़ता है? समझ में आ रहा है? ये चीजें हम काउंट ही नहीं करते और हम क्या कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं और इतने अच्छे से डाइट को फॉलो करिए, सुबह सुबह इतना वर्कआउट करते आते, पता नहीं पेट अंदर क्यों नहीं जा रहा। सर ने पूरी मेहनत लगा दी आपके पेट अंदर जाने के लिए। अभी अगर हम बची हुई चाय पी रहे हैं तो हमारा पेट कहाँ से अंदर जाएगा? यस, तो इसीलिए ओनली चाय नहीं, मैंने लोगों के घरों में देखा है कि उनके घर पे साथ में भुजिया और बिस्किट्स भी रखे जाते हैं। आपके घर में रखे जाते हैं भुजिया बिस्किट? किसके घर में होते हैं चाय के साथ? जब सबके घर पे होते हैं। जब वो गेस्ट आते हैं वो 1 चम्मच 2 चम्मच लेते हैं। बाद की जो बची हुई भुजिया कौन खाता है? आप इतना सुबह सुबह वर्कआउट करते हो और अगर हम बची हुई सारी भुजिया हम खा जाएंगे, एक 1 बाउल में 500 कैलोरी है। कितनी? 500 कैलोरी। 3500 कैलोरी से आधा किलो चर्बी बनती है। कितनी? 3500 कैलोरी एक्स्ट्रा से आधा किलो वजन बढ़ता है। यस, अगर आपने 1 कटोरी भुजिया खा ली यानी कि आपने 500 कैलोरी इनटेक कर ली। और अभी तो दोबारा भी गेस्ट आएंगे और वो बोलेंगे कि वो लास्ट टाइम जो आप भुजिया लेके आए थे वो खत्म हो गई है, गेस्ट आने वाले दोबारा लेके आइए। फिर वो गेस्ट कौन खाता है बाद वाली दोबारा लेके? सेम वही रूटीन। और हमारी किचन में एक चीज है जो सबसे ज्यादा वजन बढ़ाती है, वो है भुजिया, नमकीन जिसको आप बोलते हो, और बिस्किट। इसको बंद करिए घर पे, ये आपके लिए नहीं बनी हुई। ये जो ट्रेंड है भुजिया का, ये बिस्किट्स का, इसको बंद करके रोस्टेड चना मखाना ऐड ऑन कर दीजिए अपने खाने में, अगर आपको अच्छा खाना ही है तो।
यस, लेकिन ये चाय के साथ बिस्किट्स, पहले ही चाय ही 200 से 300 कैलोरी तक जा रही है और आपने साथ में भुजिया और बिस्किट भी ऐड ऑन कर दिए। एक कप चाय 200 कैलोरी में जाते जाते 3 कप चाय आपने पी, 600 कैलोरी आपने इनटेक कर ली। एक फीमेल को जस्ट ओनली कैलोरी इनटेक करनी होती है 1500 से लेके 1800, यानी कि 1500 टू 1800, एंड एक जेंट्स को कैलोरी इनटेक करनी होती है 1800 से लेके 2200 तक। लेकिन अगर हमें कैलोरी का ही नहीं पता और हम क्या कर रहे हैं, जितना बॉडी को पता ही नहीं क्या चाहिए। एक अगर गाड़ी को 5 लीटर पेट्रोल चाहिए, आप उसमें 10 लीटर डालोगे तो वो अगला 5 लीटर पेट्रोल कहाँ जाएगा? ओवरफ्लो करेगा। चेक करो, ओवरफ्लो दिख रहा है, वो एक्स्ट्रा ही है। हमारी बॉडी का एक सिस्टम है, एक्स्ट्रा कैलोरी चेंज इनटू फैट। जितना भी एक्स्ट्रा खाओगे वो बदल के चर्बी में बदल जाएगा और स्टोर होता जाएगा। अगर वो कैलोरी 3500 स्टोर हो गई तो आधा किलो वजन बढ़ेगा। अगर 7000 बन गई तो 1 kg वेट गेन करेगा। अगर आप 3500 कैलोरी को कट करोगे अपनी बॉडी से, आधा किलो वजन जाएगा। और अगर आप 1 किलो कम करना है तो आपको 7000 कैलोरी को अपनी बॉडी से कट करना होगा, तब आपका वजन कम होगा। नहीं तो आप क्या कर रहे हो, आप इतनी मेहनत करने के बाद सुबह सारा दिन फिर वही इनटेक कर रहे हो जो हमें नहीं खाना चाहिए। तो कौन से आज के बाद बचा कुचा नहीं खाएगा? हाथ खड़ा करोगे? अच्छा, आप नहीं करो, आप तो पहले ही नहीं खाते। अच्छा, जो खाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया था, नहीं खाएंगे, यानी कि वो खाते थे। ठीक है, तो वो आज से नहीं खाएंगे। यस, अभी मैं आपको एक लास्ट हैबिट बताना चाहूंगी। मैक्सिमम पर्सन को मैंने देखा है कि उनका वजन क्यों बढ़ता है, पता आपको बताऊं? कितने लोग जानना चाहते हैं? अच्छा, सभी जानना चाहते हैं। आपको पता ही नहीं था कि पानी पीना चाहिए, आपको पता ही नहीं था हम क्या खाते हैं। हमारी फैमिलीज में हमारा जो लाइफस्टाइल है, हम फंक्शंस पे जाते हैं, मैरिज फंक्शन, पार्टीज, किटीज, सभी जाते हैं, जाना भी पड़ता है। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जब भी हम किसी शादी पे जाते हैं तो वहाँ पे स्नैक्स लगे होते हैं। यस, लगे होते हैं, फिर उसके बाद खाना भी लगा होता है। और हम क्या करते हैं, पहले जाते हैं खाना खाने के लिए कि स्नैक्स खाने के लिए? स्नैक्स खाने के लिए। अभी स्नैक्स जब खा लिए, पेट भर गया, उसके बाद क्या करते हो? घर आ जाते हो। शादी में शगुन पूरा करने के लिए लोग रोटी भी खाते हैं। वो कहते हैं कि शगुन डाला हुआ है, पेट भरा हुआ है, पेट गाली निकाल रहा है, बस कर। गोलगप्पे भी चले गए हैं, टिक्की भी चली गई है, बल्ले भी चले गए, बस कर। और हम कह रहे रुक जा, शगुन पूरा करके जाएंगे। यस, और मैक्सिमम लोगों का वजन बढ़ने का कारण है वो शगुन पूरा करते हैं। मैं आपका बंद नहीं करवाने आई आज, बट मैं ये जरूर कहने आई हूँ, बॉडी को जितना चाहिए उसके अंदर उतना डालिए। अगर आप स्नैक्स इनटेक कर रहे हो तो खाना खाना बंद करिए, अगर खाना खा रहे हो तो स्नैक्स मत खाइए। इतना कर सकते हो? यस, कर सकते हो इतना। देखो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इसीलिए मैं आपको बताने के लिए आई हूँ। ओके, और आज हम आपको अपनी ग्रीन टी की भी सैंपलिंग करवाएंगे, स्पेशल वाली, आपकी ग्रीन टी के बिना। और उसमें फुल एनर्जी है। और मैं सुबह से 3:30 बजे से पटियाला से निकली हूँ आपका सेमिनार करने के लिए। 3:30 पे निकली हूँ। और मुझे था कि आज मुझे इनवाइट किया गया था, मैंने आपका यूट्यूब के ऊपर चैनल देखा था और मुझे था कि मैंने भी यहाँ से परमिशन ली कि मैं भी आऊँ। यहाँ पे मैं देख रही हूँ लोग वर्कआउट तो कर रहे हैं, लेकिन आज इनका खाना भी बदल के जाए। यस, और एक आपको बस लास्ट हैबिट है, एक वो बदलनी है। मैं आपका कुछ भी आज बंद नहीं करवाने आई, डरिएगा मत कि मैम को सुबह सुबह बुला लिया हमारा सारा कुछ बंद करवाने के लिए, आज तो हमने पार्टी करनी थी। आज मैं आपको एक लास्ट हैबिट बताने आई हूँ। आपको कुछ भी खाना है उसका टेस्ट करिए, पेट मत भरिए। सही है? अगर आपको गुलाब जामुन खाना है, एक खाना है, 2 नहीं खाने। समोसा खाना है, आधा खाना है। 2 समोसे रॉन्ग है कि चलो रोटी रहने दे, 2 समोसे तेरे 2 मेरे, नाल आलू वाली सब्जी। तो वो क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक हो रही है, वो समोसे इधर उधर से बाहर आ जाएंगे। बहुत मेहनत कर रहे हो आप सुबह सुबह, थोड़ा सा खाने के ऊपर कंट्रोल करिए।
अपना डाइट प्लान बनवाइए। हम जस्ट लिंक और शी इज डाइटिशियन, और अगर आपको अपना डाइट प्लान भी बनवाना है तो आपका डाइट प्लान भी डिज़ाइन कर सकती है, आप उसका कार्ड ले लीजिएगा। यस, अगर आपको वेट कम करना है आप वर्कआउट करो। मैंने भी यहाँ पे, हमारे पास 2-3 लोग थे पंचकूला में, ये हमारी डाइट ले रहे थे, बट मेरे को लगा कि वर्कआउट के लिए इनको यहीं पे डाल दूँ। और लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं आज थोड़ी सी अपनी हैबिट्स पे कितने लोग चेंजेस लेके आएंगे आज से, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, मतलब जितना चाहिए उतना डालिए। ये भगवान जी ने हमें एक ही बॉडी दी है, एक्स्ट्रा लंग्स, लीवर, हार्ट, किडनी नहीं है, इसका ध्यान रखिए। इसके ऊपर डालने वाले कपड़े हमारे घर में भरे हुए हैं, उसका ध्यान जितना करते हो ना, प्रेस करना, ड्राई क्लीन कराना, अलमीरा में सजा के रखना, अच्छा सा वॉश करना, बार्ली वॉश के बजाय अंदरला वॉश भी करना जरूरी है। इसमें उतना डालिए जितना चाहिए, आप ऑलवेज फिट रहोगे। थैंक यू सो मच। मेरा आज का सेशन यहीं तक का रहेगा, और मैं चाहती हूँ कि मैं डाइट के सेशन करती हूँ, तो मैंने आज सर का योगा देखा, सो मैं सर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं लोगों को डाइट के बारे में एजुकेशन देती हूँ, आप एक दिन हमारे वहाँ पे योगा करवाइए ऑनलाइन। ओके, और आपकी एक हमने माइंड हैप्पीनेस, जो आपने आज माइंड के बारे में बताया है, मैं चाहती हूँ एक बार आप वो भी जरूर हमारे सेशन में करिएगा। हम ऑनलाइन सेशन करते हैं जिसमें मैं डाइट के बारे में लोगों को एजुकेशन देती हूँ, और मुझे आपका वहाँ पे योगा के बारे में आपकी एजुकेशन चाहिए होगी। सो थैंक यू सो मच। आज सबसे मिलके मुझे को भी बहुत अच्छा लगा, और मेरा भी यही काम है और इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। मुझे भी 11 ईयर्स हो चुके हैं इस फिटनेस के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू आप सभी का। और आज आपके सभी के लिए हमने ये सैम्पलिंग करवाई हुई है, आज हमारी एनर्जी ड्रिंक की सैम्पलिंग करके जाइएगा। थैंक यू। अगर आपको और कुछ डाइट के बारे में रिलेटेड कुछ जानना है तो आप मेरा विजिटिंग कार्ड ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम फॉर द अवेयरनेस ऑफ द डाइट। वैसे जब मैं ऋषिकेश में जाता था तो ये कहा जाता था, आधा पेट भर खाओ, दुगनी मात्रा में पानी पियो, 3 गुना कसरत करो, 5 गुना हंसो, और 10 गुना ईश्वर का धन्यवाद करो और धन्य बनो। थैंक यू अगेन मैडम, थैंक यू वेरी मच।